प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ कुछ विशेष प्रकार के आंशिक भिन्नों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। साथ ही कुछ विशेष प्रकार के फलन हैं जिनका समाकल्य ज्ञात करेंगे अंश और हर में, जिनके साथ हर के रूप में कुछ विशेष प्रकार के चार घात वाले फलन होंगे और अंश के रूप में उसे हम दो घात के फलन के रूप में दिया गया होगा। तो इनको हम ऊपर और नीचे से, इन दोनों ही से, हर और अंश से, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल करके पुनः ऊपर जो पद बचता है नीचे वाले पद को इस प्रकार समायोजित करेंगे जिससे कि हर में जो पद बन रहा है उसका अवकलन करने से अंश के रूप में प्राप्त पद हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात उसे हम अंश को dx के साथ लिख करके dt से रिप्लेस करके नीचे वाले पद को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बना करके इन फलनों का हम समाकलन करना सीखेंगे। आशा है पिछले लेक्चर्स में आपने जो पढ़ा होगा उनका कार्य आप व्यवस्थित रूप से कर रहे होंगे। इसके लिए आज संभवतः आपसे जुड़ करके कुछ वार्ता भी करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, देखें अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा आंशिक भिन्नों का समाकलन कैसे करना है। उदाहरण के तौर से हमने एक थोड़ा सा प्रश्न यहाँ उदाहरण लिखा है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्रश्न अगर हमें देखने को ऐसा मिलता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx में, तो कॉस एक्स बराबर टी रख करके इसे हम 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी के फॉर्म में अरेंज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 अपॉन टी माइनस 2 अपॉन टी प्लस 1 के रूप में आंशिक भिन्नों में परिवर्तित कर समाकलन कर लेते हैं। दूसरा प्रकार इसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एवं दूसरा फलन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के रूप में समाकलन ज्ञात करना। तो इस प्रकार के फलन को देख करके हम इन्हें सबसे पहले अंश और हर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया करना आगे वाले स्टेप में हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, आगे के स्टेप में जबकि के एक धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य के बराबर अचर राशि है, इन समाकलियों में सबसे पहले अंश एवं हर में एक्स स्क्वायर से हम भाग देते हैं। तत्पश्चात इसके फिर पहले समाकल्य में x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी तथा दूसरे समाकल्य में जो कि आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी रखते हैं, जिससे इनके अवकलज अंश के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इनसे जब अंश के रूप में ये अवकलज प्राप्त हो जाते हैं तो हम इनका अवकलन करते समय ध्यान रखते हैं कि नीचे वाले पद को हमें इसी तरह से x प्लस 1 में जो हमने नीचे वाले को उसके स्क्वायर के रूप में बनाया है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, और जो कि अंश के रूप में पहले समाकलन के पहले समाकलन के उसके रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको हम इसके हिसाब से dt से रिप्लेस करते हैं। दूसरे ठीक इसी प्रकार से दूसरे समाकल्य में हम जब अंश के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हम इसको नीचे को x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, जिससे इसे हम t मानते हैं, और जब हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलन करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, बराबर में dt बटे dx अर्थात 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt रख लेते हैं। और नीचे वाले पद में x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानते हैं, टी स्क्वायर प्लस इसके माइनस के रूप में इसे हम बना करके ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जिस रूप में बन रहा है उसमें बना करके हम इसे
समाकलन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिर ये मानक रूप में आ जाता है और उसे हम समाकलित कर लेते हैं। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का जहां भी हम समाकल देखते हैं तो इसमें हमें सीधा सीधा अगर हम दो पद देखते हैं हर के रूप में, जो हमारे पास दो जो है द्विघाती गुणनखंड हैं और जिनका गुणनखंड हम जो है अभाज्य हैं, इनके आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे खंडों में हम सीधा चाहे तो इसमें दो अचर प्रयोग करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें चार कांस्टेंट प्रयोग होंगे अगर हम इसे आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। और यदि हम इसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो हम इसको केवल दो चरों के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। केवल दो ही अचर पद प्रयोग करने पड़ेंगे, तो अचर राशियां जितनी कम होंगी कैलकुलेशन उतना आसान हो जाता है, उसे हम उतनी ही आसानी से हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन में देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन इन ब्रैकेट जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जो है अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ हम जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी रखेंगे तो ये जो है रैखिक गुणनखंड बन जाएंगे और इसे हम आसानी से आंशिक भिन्न में तोड़ करके गुणनखंड कर लेंगे और अचर पद कम होने से इजी वे में ये हमसे हल हो जाएगा। क्योंकि अचरों की संख्या कम रहेगी तो इक्वेशन बनाने के बाद हमें कम अचर जो है के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, जो कि आसानी रहेगी। देन 1 अपॉन जब हमने एक्स स्क्वायर बराबर टी रखा तो इसका स्वरूप हो गया 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी प्लस ए स्क्वायर पहला गुणनखंड इंटू अगले ब्रैकेट में जो है टी प्लस बी स्क्वायर दूसरा गुणनखंड हो गया। अब पुनः हमने इसको लेट 1 अपॉन फर्स्ट इन ब्रैकेट जो है टी प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगले ब्रैकेट में जो है टी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक को हमने ए अपॉन एक गुणनखंड को टी प्लस ए स्क्वायर को ए अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर लिखा प्लस बी अपॉन जो है टी प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब इनको हम परिमेय व्यंजक की तरह जोड़ते हैं, जोड़ने में टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का जो है एलसीएम जब हमने लिया तो यहाँ हो गया हर में टी प्लस ए स्क्वायर इंटू जो है टी प्लस बी स्क्वायर, और जब हमने पहले ए के नीचे टी प्लस ए स्क्वायर से भाग दिया टी प्लस बी स्क्वायर बचा तो ए के साथ ब्रैकेट में टी प्लस बी स्क्वायर लिखा ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का। अब बी के लिए देखा जब हमने टी प्लस बी स्क्वायर से हर में भाग दिया तो टी प्लस ए स्क्वायर आया और प्लस का बी इंटू टी प्लस ए स्क्वायर हो गया। और इसे हमने अगले स्टेप के लिए जो है यहाँ टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर दोनों पक्षों में इसके में बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में इतने का हम गुणा करेंगे, जिससे हम इसे एक सर्वसमीका प्राप्त कर लेंगे। और बच्चों देखें अगले स्टेप में 1 इज इक्वल टू जहां हमने तुलना के दोनों तरफ देखा, हमने जब हर में गुणा कर दिए दोनों तरफ के में तो यहाँ बचा बाएं तरफ बचा 1 इज इक्वल टू दाएं तरफ में इन ब्रैकेट a प्लस बी कैपिटल A प्लस कैपिटल B ब्रैकेट क्लोज इनटू t प्लस कैपिटल A इंटू बी स्क्वायर स्मॉल b स्क्वायर प्लस कैपिटल B इंटू स्मॉल a स्क्वायर। इतना हमारे पास दाएं पक्ष में बचा। अब हम दोनों पक्षों में तुलना करते हैं, बोथ साइड कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t एंड जो है कांस्टेंट अचर पद और जो है t के गुणांकों की तुलना करने, t का गुणांक एवं अचर पद। तो इस तरफ बाएं तरफ हम देख रहे हैं t है ही नहीं, अर्थात इसका गुणांक t का गुणांक दाएं तरफ a प्लस बी है, अर्थात इसको हम जीरो के बराबर लिखेंगे। और अचर पद के रूप में दाएं पक्ष में a कैपिटल A स्मॉल b स्क्वायर प्लस कैपिटल B इंटू जो स्मॉल a स्क्वायर है और बाएं पक्ष में अचर पद के रूप में एक है तो इसे हम एक के बराबर रखेंगे और आगे हल करते हैं। a कैपिटल A प्लस b इज इक्वल टू 0, देन वी फाइंड a इज इक्वल टू माइनस b, इसको हम a के बराबर माइनस b रख सकते हैं। तब इसको हमने कैपिटल A स्मॉल b स्क्वायर प्लस जो है b इंटू स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन चूंकि हमने यहाँ से ये बनाया था इज इक्वल टू 1 तो दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इसी इक्वेशन में हमने जो दूसरा इक्वेशन है इसमें हमने पुट a इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें हमने a बराबर माइनस बी रखा। इन इक्वेशन जो है कैपिटल A इंटू बी स्क्वायर प्लस कैपिटल B इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वी फाइंड जो है a की जगह वैल्यू माइनस का b रखा तो यहाँ हो गया माइनस b कैपिटल B इंटू स्मॉल b स्क्वायर प्लस कैपिटल B इंटू स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दोनों में से
बी कैपिटल बी कॉमन है तो ब्रैकेट में हमने लिया जो है यहाँ से बचा ए स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस का बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में जो है लिखा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू जो है बी कॉमन है इज इक्वल टू 1। और इसको या b बराबर जब हम मान निकालने चाह रहे हैं तो इसका हमने एक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भाग दे दिया, तो कैपिटल B इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ या अब तथा फिर अब हमें जो चूंकि दिया हमने ऊपर ही देखा ये a बराबर माइनस बी लिखा है हमने, तो a इज इक्वल टू माइनस का b, कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल में माइनस का b। अब चूंकि b का मान हमें प्राप्त हो गया तो b के स्थान पर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो a का मान प्राप्त कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ इसमें दिया गया था तो b का मान, तो ये a का मान जो हो गया यहाँ इस आधार पर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैपिटल A बराबर a और b के मान, b का मान 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और a का मान माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब इन मानों को हम उसी पार्शियल फ्रैक्शन में जहाँ किया था रखते हैं। अब बच्चों देखें अगले स्टेप में, अब वही पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग करके a का मान जो है हमने रखा माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a बटे था जहाँ t प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ एक मान हो गया माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जो है t प्लस ए स्क्वायर प्लस का b का मान चूंकि 1 अपॉन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो b के स्थान पर हमने वही रखा और b के नीचे था t प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में t प्लस बी स्क्वायर। पुट t इज इक्वल टू, पुनः हमने अब t को x स्क्वायर रखा, t का मान हमने यहाँ x स्क्वायर रखा, तो बाएं तरफ भी और दाएं तरफ दोनों तरफ का स्वरूप इस तरह से होगा 1 अपॉन इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और t के स्थान पर चूंकि x स्क्वायर आया तो अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1 अपॉन जो है ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में t के स्थान पर पुनः यहाँ भी हमने x स्क्वायर रखा तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब चूंकि इसका ये आंशिक भिन्नों में टूट गया, अब इसका हम दो पदों में अलग अलग करके समाकलन अगले स्टेप में करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हमने 1 अपॉन जो हमें व्यंजक दिया गया था इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जो है, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू, यहाँ हमने माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हमने स्ट्रेट कॉन्स्टेंट अलग लिखा। इसके बाद इंटीग्रेशन हमें एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस का 1 अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको भी हमने यहाँ से ये स्ट्रेट कांस्टेंट था तो इसको हमने बाहर लिख दिया। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx, इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन में हमने इसको आंसर के रूप में, हम जानते हैं कि 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स जो है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। इस तरह से इस सूत्र से हमने इसका यहाँ प्रयोग करेंगे आंसर के रूप में, इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही लिखा, साथ ही 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का दूसरा भाग जो दिया गया है, यहाँ केवल ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो गया, तो ये भी वही उसी प्रकार का है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है, तो इसका भी यहाँ एक ए स्क्वायर की जगह बी है तो यहाँ भी हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन कांस्टेंट को वैसे ही लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस का सी, इसका समाकलन हो गया, अर्थात आंसर हमारा जो है इसका समाकलन के द्वारा आंसर हमारा इसका आ गया। जो बच्चों एक्सरसाइज का यहाँ अब हम क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और इसमें हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू अगले ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स dx लिया है। इसे भी हमें उसी तरह से प्रतिस्थापन द्वारा जो है हल करते हैं। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन
cos x अपॉन इन ब्रैकेट जो है 1 प्लस साइन एक्स इंटू इन ब्रैकेट जो है 2 प्लस साइन एक्स dx। यहां हमने इसे लेट साइन एक्स को हमने t मान लिया, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको जो है कि पार्शियल फ्रैक्शंस को हम जो है किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका पार्शियल फ्रैक्शन है, ये जो है इसको हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो इजी वे में t में बना करके आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, लास्ट में इसका मान रख करके पुनः उसे हम समाकलित करेंगे। तो लेट x sin x इज इक्वल टू t, जब हमने sin x को t माना तो cos x dx बराबर dt, अर्थात sin x का अवकलन cos x हुआ, t का जो है d dx ऑफ t, तो dx का जो है cos x के साथ गुणा हुआ और cos x dx बराबर dt हो गया। तो इसको हमने फलन को इस रूप में लिख दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब रिप्लेस किया cos x dx को dt से और sin x को t से, तो स्वरूप हो गया इसका dt अपॉन जो है इन ब्रैकेट 1 प्लस t ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में 2 प्लस जो है t ब्रैकेट क्लोज। अगेन लेट जो है अब हमने पुनः मान लिया, अगेन लेट जो है 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, एक गुणनखंड को हमने दोनों ही इसके लीनियर फैक्टर हैं, डेनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर हैं, इनको हमने अलग अलग सेपरेट, एक को a के नीचे दूसरे को हमने b के नीचे लिखा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी फैक्टर को a के नीचे, किसी भी फैक्टर को दूसरे को b के नीचे लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं कि हमने a के नीचे जो है 1 अपॉन टी लिखा, अगर हम 2 अपॉन 2 प्लस टी लिख देते तो कोई अंतर नहीं आता, बस मान a की जगह b का हो जाता, b की जगह a का आ जाता, और कोई अंतर नहीं है, मान दोनों के ही आते, अंतर कुछ भी नहीं आता है। तो इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस दूसरे उसको जो है भिन्न को हमने लिखा b अपॉन कांस्टेंट में b अपॉन जो है 2 प्लस टी, दूसरा रेखीय गुणनखंड हो गया। अब इनको हम यहाँ परिमेय व्यंजक की तरह सॉल्व करते हैं, हर के जो है दोनों में एलसीएम लिया, तो यहाँ तो हमने वैसे ही वैसा उतार दिया, 1 अपॉन जो है बाएं पक्ष को इन ब्रैकेट 1 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में इन ब्रैकेट जो है 2 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी आया एलसीएम इनका, और जब हमने 1 प्लस टी से इसे डिवाइड किया 2 प्लस टी आया, ए के साथ जो है मल्टीप्लाई कैपिटल ए के साथ 2 प्लस टी का हुआ, ब्रैकेट में लिखा प्लस का बी इंटू, अब b के नीचे 2 प्लस टी था, 2 प्लस टी से इसे डिवाइड किया, 2 प्लस टी से डिवाइड करने पर हमारे पास 1 प्लस टी बचा, 1 प्लस टी का हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में लिखा b के साथ 1 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज किया। अब हम अगले स्टेप के लिए यहाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई जो है 1 प्लस टी इन ब्रैकेट इनटू जो है 2 प्लस टी, दोनों पक्षों में जहां हम इनका गुणा करेंगे 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी का, तो हर दोनों तरफ के खत्म हो जाएंगे, अंश के रूप में केवल हमारा जो है यही सर्व समीका बची रहेगी। 1 इज इक्वल टू जो है यहाँ अगले स्टेप में हम देखेंगे a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू जो है 1 प्लस टी, यही सर्व समीका हमें अगले स्टेप में मिलेगी। और अगले स्टेप में बेटे देखें 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में जो है स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल A प्लस कैपिटल B ब्रैकेट क्लोज इंटू जो है t प्लस का 2a प्लस जो है b, ये हमने इनको अलग अलग करते हुए, चूंकि गुणांकों को t के गुणांक, चूंकि a के साथ भी जो है t था और b के साथ भी जो है t आ रहा था, तो a प्लस b के साथ गुणा करके हमें t कॉमन ले लिया, प्लस का अचर पद इस तरफ जो है 2a, जहां इसमें जो आया हुआ था a प्लस 2 t प्लस 2 में जो है जब हमने a का गुणा किया तो 2a आया, और इसी तरह से दूसरे में b का जो है जब हमने 1 प्लस टी में की तो एक जो है कांस्टेंट में b आया, तो 2a प्लस b जो है इनको हमने अलग अलग लिख लिए। अब कंपेयर दी जो है कोफिशिएंट ऑफ t एंड कांस्टेंट टर्म, t और जो है अचर पदों के जो है दोनों तरफ की तुलना करने पर बाएं तरफ t के रूप में जो है t का गुणांक 0 है, दाएं तरफ t का गुणांक a प्लस b है, बाएं पक्ष में अचर पद 1 है, दाएं पक्ष में अचर पद 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b को 1 के बराबर और a प्लस b को 0 के बराबर रखेंगे हम यहाँ अगले स्टेप में। यहाँ हमने इसको कैपिटल A प्लस कैपिटल B इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू माइनस बी, ए को हम बराबर में माइनस बी लिख सकते हैं, और दूसरा जो हमने लिखा था यहाँ दूसरा समीकरण हमारा 2a प्लस बी इज इक्वल टू तुलना से 1 आया, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, 2a प्लस बी इज इक्वल टू जो है 1, पुट a इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें हमने a बराबर ऋण b रखा किसमें दिए हुए में, देन वी फाइंड जो है तब हम इसको पाते हैं a के 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 में a के स्थान पर माइनस बी रखा, 2 इंटू माइनस बी तो माइनस 2b हो गया, प्लस का b इज इक्वल टू 1, माइनस 2b प्लस b का डिफरेंस माइनस b आया, और इसको हमने माइनस b इज इक्वल टू 1 लिखा, देन b इज इक्वल टू माइनस 1, b का मान ऋण 1 आ गया।
अब चूंकि हमने ऊपर देखा a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी रखा और b का मान यहाँ हमने रख दिया इज इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में रखा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद और ये 1 आ गया। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1। अब हम जो पार्शियल फ्रैक्शन हमें दिया गया था a और b के मान यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन जो है इन ब्रैकेट 1 प्लस टी इंटू जो है अगले ब्रैकेट में 2 प्लस टी इज इक्वल टू a का मान चूंकि यहाँ हमें 1 आया तो a अपॉन 1 प्लस टी था तो 1 अपॉन 1 प्लस टी हो गया। b का मान -1 है, प्लस जो है b की जगह -1 रखा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस में 1 अपॉन जो है 2 प्लस टी आ गया और ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया। अब इसको हम अगले स्टेप में पुनः इनका हम समाकलन करेंगे। जो हाँ बच्चों देखें अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू जो है ब्रैकेट 2 प्लस टी डी टी इज इक्वल टू हमने यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी जो है अलग अलग इनका जो है हमने अलग अलग लिखा आंशिक भिन्नों में तोड़ करके। अब इनका अलग अलग समाकलन करते हैं। हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन जो है log x होता है। तो इसी तरह से इसको हम 1 प्लस टी है तो यदि हम चाहें तो u मान सकते हैं 1 अपॉन u का जो है अब du बराबर जो है dt हो जाएगा, dt बराबर du हो जाएगा क्योंकि यहाँ t का गुणांक 1 है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा, du बराबर dt होगा। और इसको हम यहाँ सीधा 1 अपॉन u du का log u हो जाएगा। अब u की जगह वही पुनः जो है 1 प्लस टी रख देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी है तो समाकलन करके दोनों का हमने 1 अपॉन जो है 1 प्लस टी डी टी का समाकलन हुआ इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी का मापांक माइनस का यहाँ माइनस साइन है इसका 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी का जो है समाकलन लॉग जो है माइनस में लॉग 2 प्लस टी का मापांक प्लस का सी। अब हम जानते हैं सूत्र लॉग m माइनस लॉग n बराबर जो है लॉग m बटे n, तो इसको हमने लिखा है इज इक्वल टू लॉग m बटे n अर्थात 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी का मापांक प्लस का सी। अब पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें हमने t के स्थान पर पुनः क्या रख दिया साइन एक्स। जब साइन एक्स रखेंगे t बराबर तो वही हमें जो दिया गया फलन हमारा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स का मापांक प्लस का सी। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx ये दूसरे आर्टिकल पर आधारित प्रश्न है जिसको हम ध्यान से समझेंगे। जो हमने बताया था अंश और हर से हम जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेते इस तरह का पहले हम इसे जो है बनाएंगे, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx इज इक्वल टू सबसे पहले तो हमने 2 का गुणा और 2 से भाग कर लिया क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ हम जो है एक जोड़ेंगे और घटाएंगे जिससे दो अलग अलग जो है उसमें पदों में हम इसे बना लेंगे और बना करके इसे हम इसके बाद समाकलित करेंगे। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर को तोड़कर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पहला जो अलग अलग करके इनको हमने लिख लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx प्लस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1। अब चूंकि एक जोड़ा और एक घटाया था तो इससे कोई अंतर नहीं आया, 2x स्क्वायर ही रहेगा केवल, लेकिन फलन दो तरह के अलग अलग बनाने में हमें जो है इनको मॉडिफाई करने में या इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने में या हम कहें कि इनको मानक रूप में बनाने में हमें सहूलियत होगी, इसलिए हमने एक जोड़ा और एक घटाया तो दो फलनों में तोड़ करके इसको अब हमने यहाँ पहले उसके लिए स्टेप के लिए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया अंश में से तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, नीचे हर में से भी एक्स पावर 4 प्लस 1 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर कट जाएगा अगले स्टेप में प्लस का 1 अपॉन 2 वैसे ही इसके भी न्यूमरेटर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज
अपॉन में x पावर 4 प्लस 1 से x स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ से इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर बचा dx। अब दो ये अलग अलग जो है पद हो गए और अलग अलग इनका हम जो है समाकलन करेंगे, x स्क्वायर आंसर से दोनों में से कट गया। अब आगे हम इसको अगले स्टेप में हल करते हैं। अगला स्टेप देखिए बच्चों, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंश के रूप में बचा हमें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और हर के रूप में इसको हम देखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का अवकलन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए नीचे वाले पद को हम x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के रूप में बताने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 किया प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, दो जोड़ा और दो घटाया। अब ये माइनस 2 लेने से ये पूरा बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस का अगले वाले उसमें जो है हमने 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंश में बचा था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका जो है अवकलन होता है ये हमें ध्यान रखना होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलन करने पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। इसलिए नीचे वाले पद को हम x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको प्लस 2 पहले लिया बाद में माइनस 2 कर दिया, तो इतने को हम पूरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकेंगे। और dx इज इक्वल टू अगले स्टेप में 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले इसको देखें हम पहले पद को 1 प्लस 1 अपॉन अंश में एक्स स्क्वायर अपॉन जो है नीचे वाले को हमने जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया हमने dx, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, हर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, और कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। तो इसका हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx का अपना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। इस तरह से इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का रूट 2 dx। अगेन जो है लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t एंड जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। हमने पहले में जो है जहां x माइनस 1 अपॉन एक्स से उसको हमने t मान लिया और x प्लस 1 अपॉन एक्स से उसको हमने y मान लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट जो है dx इज इक्वल टू dt हो गया, और दूसरे में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में किया dx बराबर dy हो गया। तो इसको हम इनसे रिप्लेस करके अगला स्टेप इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है t स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो इसका तो समाकलन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का बन गया। तो इसको हम 1 अपॉन a जो है tan इनवर्स t इस तरह का बना लेंगे, और दूसरे वाले में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन जो है x प्लस ए का प्रयोग करके दूसरा बनाएंगे। तो इज इक्वल टू में जो है 1 अपॉन 2 पहले से ही था, अब इसको हमने 1 अपॉन ए के स्थान पर रूट 2 है तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 प्लस का दूसरे स्टेप को दूसरे का समाकलन हुआ 1 अपॉन 2 इंटू जो है 1 अपॉन 2a के स्थान पर रूट 2 है तो 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2 लॉग y प्लस जो y माइनस जो है a के स्थान पर रूट 2 है तो y माइनस रूट 2 अपॉन जो है y प्लस रूट 2 प्लस का c रख के हमने इसका समाकलन किया। अब अगले स्टेप में हम इसे समराइज करके t और जो है y की वैल्यू रखते हैं। पुट जो है अगले स्टेप में पुट t इज इक्वल हमने t बराबर जो है x माइनस 1 अपॉन एक्स तथा y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स, इन मानों को उसमें रख दिया हमने t के स्थान पर और y के स्थान पर मानों को, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स जो है x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट 2 जो है प्लस का 1 अपॉन 4 रूट 2 लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का रूट 2 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का रूट 2 का मापांक प्लस का c, यही हमारा जो है आंसर हो गया। एक स्टेप में आगे यदि हम जो है इसे हल करना चाहते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो है रूट 2x हो जाएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x अपॉन जो है यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस जो है 1 प्लस का रूट 2x, ये हो जाएगा इस तरह से प्लस का c, यही हमारा आंसर है। हाँ बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर 4,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह का है जो अभी किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ +1 dx। तो इसको सॉल्यूशन में हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ +1 dx इज इक्वल टू, आगे वही प्रक्रिया अंश और हर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो इन ब्रैकेट में बचा 1 + 1/x² ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे वाले में हमने x⁴ प्लस 1 से एक्स स्क्वायर निकाला, तो इन ब्रैकेट x² प्लस 1/x² बचा। अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर अंश और हर से कट गया, dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x²। अब हमें इसको चूंकि 1 + 1/x² प्राप्त करना है, किसके अवकलन से मिलेगा, ये हम जानते हैं x - 1/x का भी पिछले उसमें क्वेश्चन में देखा हमने, x - 1/x का जब हम अवकलन करते हैं तो 1 + 1/x² आता है, तो नीचे वाले x² प्लस 1/x² को x - 1/x के जो है होल स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए -2 किया इसमें और प्लस का 2 कर दिया, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और 2 ही ऐड कर दिया, जिससे कोई डिफरेंस ना आए। dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² अपॉन में x - 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि x² प्लस 1/x² -2 को हमने लिख दिया x - 1/x का होल स्क्वायर, प्लस का जो 2 था उसको √2 का स्क्वायर लिख लिया प्लस में dx। अब ये इस तरह का जो है 1/x² प्लस a² टाइप का जो है फंक्शन बनेगा। लेट x - 1/x इज इक्वल टू t, तो यहाँ हमने x - 1/x को t मान लिया और 1 + 1/x² को कोष्टक में इंटू dx बराबर dt लिया इज इक्वल टू, अगले स्टेप में dt। अब इसको हमने 1 + 1/x² को dt से रिप्लेस कर दिया और x - 1/x को t से, t² प्लस जो है √2 का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 1/√2। अब ये dt अपॉन t² प्लस a² टाइप का फंक्शन बन गया, तो इसका हम जानते हैं कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो यहाँ इज इक्वल टू 1/a की जगह पर √2 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन जो है √2 प्लस का c, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू जो है x - 1/x, इसमें हमने x - 1/x इसका मान रख दिया, आंसर हो गया 1/√2 tan इनवर्स जो है x माइनस जो है 1/x/√2 प्लस का जो है c, ये इसका आंसर हुआ। अगले स्टेप में चाहें तो हम और हल करके जो है x - 1/x को x² - 1/√2x लिख सकते हैं प्लस का c, तो आंसर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2 इंटू जो है x प्लस का c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर, क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है x इंटू ब्रैकेट में x⁴ + 1, इसको हमें पहले मानक रूप में बनाने के लिए सीधा सीधा हम इसको जो है नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, जो हमने आपको पहले बताया कि आंशिक भिन्नों के रूप में जो है वो हम बना करके इसे आंशिक भिन्नों के रूप में जो है प्रतिस्थापन द्वारा आंशिक भिन्नों को हल करना, वो तरीका इसमें इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है x इंटू जो है x⁴ + 1, तो इसको हम पहले इस रूप में जो है बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसके लिए चूंकि नीचे x⁴ + 1 है, इसे भी x⁴ बनाने के लिए अंश और हर में x³ का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ एक जैसा वो बन जाएगा, x⁴ दोनों जगह बन जाएगा, फिर हम इसे मान करके आगे हल करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय x³ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में हमने x³ से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³ अपॉन x⁴ + 1 ब्रैकेट 1 जो है इंटू x⁴ हो गया, क्योंकि यहाँ जब x³ का x में गुणा हुआ, x³ का x में गुणा हुआ तो x⁴ हो गया। अब लेट यहाँ जो है x⁴ + 1 को हमने t मान लिया और x⁴ + 1 को t माना और इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, तो x की घात n का अवकलन n, x की घात n - 1, तो x⁴ का 4x³ dx हो गया, 1 का 0 होगा तो 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तब x³ dx बराबर 4 से इसमें जो है भाग दे दिया, दूसरे पक्ष में 4 से डिवाइड कर दिया, x³ dx इज इक्वल टू dt अपॉन जो है 4 इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t - 1 इंटू t, क्योंकि इसमें x⁴ + 1 को हमने जो है t माना था, तो इसकी जगह पे t हो गया और इसको यहाँ हमने x⁴ को जो है t - 1 हो गया इंटू t इज इक्वल टू 1 अपॉन,
अब इसका हम साधारण से आंशिक भिन्नों में जो है a अपॉन एक गुणनखंड को b अपॉन दूसरे गुणनखंड को रख करके बना लेते हैं, तो हमारे पास सीधा सीधा हमें ये प्राप्त हो जाता है 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 माइनस का 1/t ब्रैकेट क्लोज किया dt। अब इसका हम अलग अलग, चूंकि यही हमें इसका आंशिक भिन्न भी हो गया, तो इसको हम अलग अलग जो है 1/x का, जैसे log x होता है 1/t का जो है 1/t माइनस 1 का, इसी तरह से जो है log t माइनस 1 हो जाएगा t के सापेक्ष। ये हम इसको अगले स्टेप में करते हैं और फिर इसके बाद आंसर के रूप में। हाँ बच्चों देखें, अब अगले स्टेप में इसको 1/4 जैसे हमने देखा log x का जो है 1/x का log x होता है, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, log t माइनस 1, हर में t माइनस 1 था, तो 1/t माइनस 1 का log t माइनस 1 का मापांक, माइनस का इसी तरह से 1/t था, 1/t dt का समाकलन जो है माइनस में log t का मापांक, बड़ा कोष्टक बंद किया, प्लस का c। अब यहाँ हम पुनः इसको log m माइनस n, log m माइनस log n को log m बटे n के रूप में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 log t माइनस 1/t का मापांक प्लस का c। पुट जो है t इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1, पुनः t के स्थान पर x पावर 4 प्लस 1 हम रख देते हैं, इज इक्वल टू 1/4 log x पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जो है x पावर 4 प्लस 1 का मापांक प्लस का c, इज इक्वल टू यहाँ अगले स्टेप में समराइज करके या जो है सॉल्व करके 1/4 log माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, x पावर 4 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 का मापांक प्लस का c, यही हमारा समाकल हुआ। अब प्यारे बच्चों अगले उसके लिए हम आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, जिन्हें आपको जो है अगले उसमें देखेंगे और जिन्हें आप इन्हीं सारे जो है क्वेश्चनों पर आधारित हैं जो आपको क्लास में कराए गए हैं, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आशा करता हूं कि उन्हें आप ध्यान से समझा होगा इन्हें, तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।